In this video, we will discuss about that how to change any Hindi sentence into English. My friends, if you want to change any Hindi sentence into English, then I guarantee you this video is only for you. Okay. So, hello everyone, I am SK Srivastava from the best English classes, and I think as we all know, this is the 4th day of spoken English series. Okay. But before starting the session, I want to request to all of you guys that if you have visited over here at first time, then please subscribe my channel and hit the bell icon to get all kinds of notification. Okay, now let's start the class without any further delay. अब आज के क्लास में हम सारे बच्चे मिलकर काम करने वाले हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे करेंगे कन्वर्ट। यह हमारा आज का पहला क्लास है। आई वॉन्ट टू रिपीट वंस अगेन, सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, हमारा आज का जो क्लास है वो ये है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे करते हैं चेंज। हम पहले इसके बारे में करेंगे बात, और इसके बाद जो सेशन 3rd में, मतलब कि जो आपका स्पोकन इंग्लिश का जो लास्ट क्लास था, इसमें मॉडल कुछ छूट गया था, उसके बारे में करेंगे बात। ठीक है, तो आइए मिलकर बात करते हैं आगे। सबसे पहले मुझे काम कहाँ करना है आपके साथ, मुझे आपके साथ बात करना यहाँ पे। ये रहा हमारा कहानी। मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि आपको किसी भी, ये आपने कायदे से लिखा हिंदी सेंटेंस। ठीक है भैया जी, आपने यहाँ क्या लिखा, ये रहा आपका हिंदी सेंटेंस। और मैं आपको कहने की कोशिश ये करता हूँ कि आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को अगर चाहते हैं चेंज करना इंग्लिश में, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में क्या करना, चेंज करना, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। एंड आई गारंटी यू इफ यू फॉलो दिस ट्रिक देन यू कैन चेंज एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इज इट ओके? नाउ लिसन, हमारा कहानी क्या है, किसी भी हिंदी वाक्य को हम कैसे करते हैं चेंज इंग्लिश लैंग्वेज में। आई बात समझ में? तो ये रहा हमारा कहानी। मैंने एक छोटा सा काम किया आपके सामने कायदे से, ध्यान देंगे आप। चलिए, वो ट्रिक हमारा क्या है, आपने कायदे से यहाँ क्या लिखा ट्रिक, और वो ट्रिक हमारा क्या है देखोगे आप। वो हमारा ट्रिक है 98 76 54 32 10। ये रहा हमारा ट्रिक। ये हमारा क्या है बाबूजी, ट्रिक है। कहेगा सर हम कैसे मानेंगे, ये तो बदतमीजी हो गया, आप इसे कह रहे ट्रिक है। जी हाँ, मैं इसी से बनाऊंगा आपके सामने एक ट्रिक। एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच दिस कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली। ओके, तो हमने यहाँ क्या लिखा, अब हम इसी से बनाएंगे क्या, एक छोटा सा बनाएंगे ट्रिक। वो ट्रिक हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस 98 76 54 32 10। अब जानते हैं जब इस कॉन्सेप्ट को हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक छोटा सा काम करते हैं। बच्चों को लगता है क्या कि सर आई थिंक इज दिस योर नंबर, क्या ये आपका नंबर है, और वो क्या करता है, वो इस पे कॉल लगाता है। लेकिन मेरे भाई ये किसी का नंबर नहीं है। अगर आप कायदे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये डिजिट का अरेंजमेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा क्या है, डिजिट का अरेंजमेंट है। इधर से बढ़ते क्रम और इधर से घटते क्रम। इस बात को आप मानते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर और क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। मेरा मानना है कि मैथ वाले सर इतना तो आपको अवश्य पढ़ाए होंगे। अब आइए बात करते हैं। अब कहिएगा सर आपने यहाँ पे लिखा है कि हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को जब इंग्लिश में चेंज करना चाहेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को करेंगे अप्लाई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटी सी स्टोरी है, उससे आपको सुनना पड़ेगा विथ पेशेंस, धैर्य के साथ। और अगर इसे आप सुनेंगे तो ऐसा मुझे लगता है कि आराम से आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू लिसन that what I'm going to share with you, then I guarantee you will apply this concept to change any in the sentence into English. Okay, तो देखिएगा हमारा कहानी है क्या कहता है मेरे भाई। यहाँ मैंने एक छोटा सा काम किया, और वो काम हमारा क्या कहता है, वो काम हमारा कहता है पहले इससे मैं ले गया ऊपर में। ठीक है, और मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा मेज पर,
मेज पर, ये रहा हमारा क्या, मेज पर। और अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि मेज पर, ये आपका हिंदी का एक छोटा सा फ्रेज है ऑन द टेबल, कि अगर हम इसको चेंज करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो ये कैसे होगा कन्वर्ट, आइए बात करते हैं। आप तो जानते हैं कि मेज का मीनिंग हमारा होता है टेबल, अरे बोलो ना हाँ। और जो आपका ये पर है, इसके लिए लगाते हैं आप ऑन, लगाते हो ना बाबूजी। तो आप जब इसको चेंज करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो आप क्या लिखते हैं, ऑन टेबल, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑन द टेबल। कहिएगा सर आप बोले शुरू में कुछ और, अभी आप कुछ और बोल रहे हैं, कि ये क्या बदतमीजी है। तो बाबूजी ये बदतमीजी नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का एक सिस्टम है। दिस इज अ सिस्टम बाय व्हिच यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक while changing any in this sentence into English. Is it okay? अब आपने यहाँ क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा है कि इसे मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, और ये रहा हमारा एक छोटा सा कहानी, जिसे आपने क्या कहा, मेज पर। ये रहा हमारा हिंदी सेंटेंसेस। जब आपने इसे कन्वर्ट किया, जब आपने इसे चेंज किया, कहाँ पर, अरे बोलो ना, जब आपने इसे चेंज किया इंग्लिश में, तो ये हमारा कहाँ आ गया, आपने इसके बारे में कहा कि यह हमारा कहाँ आ गया, ये रहा आपका कहानी, ये रहा। ये पर का मीनिंग तो हमारा ऑन होता है, और मेज का तो हमारा होता है क्या, द टेबल। इसके लिए, इस मेज के लिए आपने क्या लगाया, द टेबल लगाया, और इस पर के लिए आपने क्या लगाया, ये ऑन लगाया। तो एक बात हमें समझ में आती है कि हिंदी का इंग्लिश के साथ जो रिलेशन है वह अपोजिट है। अपोजिट समझते हैं, जो काम इंग्लिश में पहले होता है वो हिंदी में लास्ट में होता है। मतलब कि जो काम हिंदी में होता है शुरू में, वो होता है इंग्लिश में कहा लास्ट में। आपने देखा ना मेज पर, तो आपने क्या बनाया, ऑन द टेबल। आई बात समझ में। अब देखिएगा, अब इस ट्रिक को हम करेंगे अप्लाई। कहेगा सर इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में कोई भी सेंटेंस हम यहाँ लिखेंगे, और जब आप इसे चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो जो भी चीज़ें इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है लास्ट में, उससे आप इंग्लिश में लाएंगे पहले। जी भाई साहब ये बिल्कुल सही बात है, हम आपको ऐसा करके दिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपके सामने अब क्या करूँगा, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं छोटी छोटी वाक्यों को लिखने का, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी क्या हो ना हो। अरे बोलो ना हाँ। चलिए, ये रहा हमारा कहानी, और यहाँ मैंने क्या लिखा बाबूजी, यहाँ मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से करेंगे स्टार्टअप। आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, बेसिक टू एडवांस लेवल। हम इसको करेंगे स्टार्ट बेसिक से, जाएंगे कहाँ तक, एडवांस तक, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं प्रतिदिन सॉरी, मैंने यहाँ क्या लिखा, मैं पढ़ता हूँ। आप आगे आ जाओ, देखेंगे कहीं मिस्टेक होगा तो बोलेंगे आप। हमने यहाँ क्या लिखा, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, इसके बाद मैंने क्या लिखा, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। इसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा, मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूँ। मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूँ। और यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा, मैं कोई दिक्कत है सर क्या, दिक्कत है तो बोलिएगा, दिक्कत है क्या। मैं प्रतिदिन सुबह में 6 बजे पढ़ता हूँ, 6 बजे पढ़ता हूँ। और यहीं पर मैंने आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस और लिखा बाबूजी, ये लिखा, सचिन तेंदुलकर आज सुबह में 9 बजे धोनी के साथ एक मिनट है, हाँ,
और ये रहा। आपने यहां क्या लिखा भैया जी? सचिन तेंदुलकर आज सुबह में 9 बजे धोनी के साथ। सचिन तेंदुलकर आज सुबह में 9 बजे, 1 मिनट, हाँ 9 बजे भारत के लिए धोनी के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। क्रिकेट खेल सकते हैं। आप पहले तो हमको ये बोलने वाले थे, आप हमको ये कहना चाह रहे थे कि सर ये क्या बदतमीजी है कि आपने यहाँ पे लिखा था मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज है, वाक्य है, इसे तो हम बनाते आ रहे हैं बचपन से ही, और आप इसको बनाना सिखा रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हैं कि हम आपको ट्रिक दे रहे हैं। तो भैया जी आप मुझे बताइए, आप इसको आराम से बना सकते हैं, 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 और इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा तो किसी भी सेंटेंस को आप आराम से बना सकते हैं। मैंने आपके माइंडसेट को कूल रखने के लिए स्टार्टअप किया है गम बेसिक सेंटेंस से, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। ठीक है, और देखिए हमारा कहानी यहाँ क्या होने वाला है। सो मैं छोटा सा काम करूँगा, ये रहा हमारा काम। हम पहले क्या किए, इसको सेट कर दें यहाँ पे। ठीक है, अब आप हमको ये बोलने वाले हैं कि सर आप तो कहे थे कि ट्रिक देंगे हम। जी बिल्कुल कहे थे, और मिलेगा आपको ट्रिक। प्लीज वॉच दिस वीडियो विथ पेशेंस। ओके, लिसन टू मी। तो अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ, ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले हैं। हमने क्या कहा है कि किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। I want to repeat once again, so please try to understand that what I gonna teach you. Okay? हमने आपको ये कहा कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करने का यह आपका बेहतरीन ट्रिक है। बेहतरीन क्या बच्चा पार्टी कॉन्सेप्ट है। आइए इसके बारे में करते बात। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, उस सेंटेंस का नेचर जिसको आप चेंज करना चाहते हो हिंदी से इंग्लिश में, उस सेंटेंस का नेचर हमेशा होगा अफर्मेटिव। अरे बोलो ना हाँ। मैंने आपके सामने जो चीज़ें कहने की कोशिश किया है, इन बातों को समझिएगा। मैंने क्या कहा कि ये हमारा ऐसा ट्रिक है जो अप्लाई केवल वैसे सेंटेंस पर होगा जो अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है इसका स्टार्टिंग होगा सब्जेक्ट से। इसमें ना आप क्वेश्चन के पूछ सकते हैं और ना अपने वक्तव्य को निगेटिव कर सकते हैं। मतलब जो बात आप कहना चाहते हैं वो हमारा क्या होगा, एकदम पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आइए इसको हम अप्लाई करते हैं। आपने यहाँ क्या देखा, मैं पढ़ता हूँ। कायदे से एक काम करना है आपको। पहले हमारा ट्रिक क्या था? अरे बोलो ना हाँ। अगर हम बात करें ट्रिक के बारे में तो आपको पता है कि जो हमारा ट्रिक था वो था कि सब्जेक्ट, हमारा ट्रिक क्या था बाबूजी? सब्जेक्ट प्लस 98, 76, 54, 32, 10। देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे अप्लाई। प्लीज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो विथ पेशेंस दैट हाउ आई विल अप्लाई दिस ट्रिक टू मेक ऑल दिस सेंटेंसेज इनटू हिंदी टू इंग्लिश। ओके, लिसन टू मी। आइए बात करते हैं। पहले आप क्या चुनोगे बच्चा पार्टी? सब्जेक्ट को। मैंने यहाँ किसको देखा? सब्जेक्ट को। ये हमारा क्या है? मैं। आप जानते हो कायदे से मैं के लिए आपने क्या लगाया? आई लगाया। अब काम करना है आपको पीछे से। अरे बोलो ना हाँ। आप काम कहाँ से करोगे? पीछे से करोगे। आपने यहाँ क्या लिखा? पढ़ता हूँ। आपको तो पता है, एटलीस्ट इतनी समझ तो आपके पास होगी ही कि इस सेंटेंस के लास्ट में ताते लगा हुआ है और ये हमारा शो करता है। ये हमारा शो करता है किस चीज़ को? प्रेजेंट एक्शन को। और इसके लिए आप क्या करते हो? आपको पता है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता कैसे है? तो वर्ब, आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप या तो लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या आप क्या लगाएंगे? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अरे सही बात है क्या? अब आइए मिलके बात करते हैं। तो आपने यहाँ क्या लिखा? मैं पढ़ता हूँ। मैं का मीनिंग हमारा क्या हो गया? आई। पढ़ना के लिए आपने कायदे से यहाँ क्या लगाया? रीड लगाया।
आपको तो पता ही है कि आपका जो आई है, इस आई का मतलब होता है मैं अकेला है। मैं आपका ये जो आई है, ये जो आपका आई है, ये आई, ये नेचर में, ये जो आपका आई है बच्चा पार्टी, अगर मैं इस आई के बारे में आपसे बात करूं तो जो आपका आई है ये नेचर में कैसा है, सिंगुलर, लेकिन ये यूज में कैसा है, प्लूरल। अरे बोलो ना हाँ। ये जो हमारा आई है ये नेचर में कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन यूज में कैसा है, प्लूरल। इसीलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया है, रीड, जो अपने आप में क्या है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, और वो आपका फर्स्ट फॉर्म हमेशा नेचर में कैसा होता है, प्लूरल। तो मेरा मानना है कि इतनी समझ आपके पास होगी। अब आ जाइए इस कहानी को लेकर हम आगे आते हैं और देखते हैं हमारा कहानी हमें क्या कहता है। चलिए, आपने यहाँ क्या लिखा है कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ये आपका बेसिक सेंटेंस है एंड आई थिंक आप सारे बच्चों को आता होगा। अब आगे बात करते हैं। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, मैंने क्या कहा था आपको, पहले चुनेंगे आप सब्जेक्ट। आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे लिखा क्या, आई, ठीक है। पीछे से काम करेंगे आप, आपने यहाँ क्या लिखा, आई रीड। फिर क्या है, इसके बाद हम आगे आएंगे, प्रतिदिन, तो आपने यहाँ क्या लिखा, EVERY और DAY, एवरीडे, आई रीड एवरीडे, ओके। इसके बाद आपने यहाँ क्या लिखा है कि मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूँ। मैं के लिए आपने क्या लगाया, आपने लगाया आई। आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ना के लिए आपने क्या लगाया, रीड लगाया। फिर आपने क्या लिखा, सुबह में, तो इसके लिए आपने क्या लगाया, इन द मॉर्निंग। अरे बोलो ना हाँ, इन द मॉर्निंग। और अगर हम आपसे आगे बात करें, इन द मॉर्निंग, ध्यान दीजिएगा, कब पढ़ते हैं, तो प्रतिदिन, तो आपने इसके लिए क्या लिखा, एवरीडे, EVERY एवरीडे। अब हम आपसे आगे बात करते हैं। अब मेरी कोशिश होगी आपसे बात करने का क्वेश्चन नंबर 4 पर। अरे बोलो ना हाँ, प्रतिदिन का यहां था, एक मिनट हम इसको ठीक कर लेते, ठीक है भैया जी। इसमें हमारा कहानी क्या हुआ है, प्रतिदिन हमारा मिस्टेक हो गया है। आपने मैं प्रतिदिन और सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मिस्टेक होगा तो आप बोलेगा सर जी को आता ही नहीं है, तो आप थोड़ा इन चीज़ों पर केयर करेंगे, ठीक है क्या। अब आप आगे आ जाओ। आपने यहाँ पे क्या लिखा भैया जी, आपने यहाँ पर लिखा है क्या कि मैं प्रतिदिन सुबह में 6 बजे पढ़ता हूँ। अब आपको इसे बनाना है, तो इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको उठा करके और मैं मतलब कि इस वाक्य को हम कर देते हैं क्या, सेलेक्ट, और थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता पहले से ही है, आप उसको पढ़ चुके हैं। अब मैंने क्या किया, अब यही हमारा कहानी है, और हम इसको अब थोड़ा सा लेकर के चल जाते हैं कहाँ, ऊपर में, और अब हम इसके लिए काम करने वाले, ठीक है। चलिए, तो हमारा कहानी क्या बच्चा पार्टी, हमारा कहानी क्या है कि मैं प्रतिदिन कि मैं प्रतिदिन सुबह में 6 बजे पढ़ता हूँ। ये हमारा कैसे बनेगा, हम पहले किसको ले लिए, सब्जेक्ट को। चूंकि आपको तो पता है कि इसका ट्रिक हमारा अपने आप में क्या है, वो सब्जेक्ट है। इसके बाद में 98, 76, 54, 32 और 10, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो आपने पहले किसको ले लिया, सब्जेक्ट को लिया। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, तो यह मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए क्या लिखा, आई लिखा। अब आप आगे आ जाइए, पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ के लिए आपने क्या लिखा, READ, पढ़ता हूँ के लिए आपने लिखा READ, रीड। इसके बाद में कितने बजे, तो 6 बजे, यह हमारा क्या हो गया, at 6 o'clock, CLOCK। फिर हमारा क्या है, सुबह में, तो आपने यहाँ क्या लिखा, इन द मॉर्निंग लिखा आपने। फिर यह हमारा क्या है, कब, तो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए आपने क्या लिखा, एवरीडे। अब आप ये बोलेंगे कि ये सर कि आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज बेनिफिशियल फॉर मी, कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। अब देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या होने वाला है। पहले से हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
हो जा वो छोटा, हो गया एवरी, और ये हमारा क्या हो गया डे, DAY। मतलब कि जब आप इंग्लिश में चेंज करना चाहते हैं किसी भी हिंदी के सेंटेंस को, तो आप इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो मुझे एक बात बोल सकते हैं, ये बोलिएगा कि सर अभी थोड़ा देर पहले बोर्ड पे कुछ और लिखा हुआ था और सडनली कुछ और हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो एक्चुअली बात ये है भाईजान कि पढ़ाते पढ़ाते लाइट मतलब कि लाइट कट गई थी, और लाइट कटने के बाद सारा चीज़ ख़त्म हो गया था, तो बाद में वहीं से स्टार्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ा है। आई बात समझ में? आप ऐसा ना समझेंगे कि सर शायद आपको याद नहीं था या कोई परेशानी थी क्या। आइए बात करते हैं हम। तो अब जो हमारा कहानी है उस कहानी को लेके आगे आते हैं हम। ये हमारा क्या है, सचिन तेंदुलकर आज सुबह में 9 बजे भारत के लिए धोनी के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है, आपको हम कई बार बताए हुए हैं कि हमारा ट्रिक क्या है, सब्जेक्ट प्लस 98 76 54 32 10, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आइए इस पर लगाते हैं। पहले आप क्या चुनने वाले हो? तो पहले तो आप लोगों के सब्जेक्ट को, तो आपने किसको लिया? इस सब्जेक्ट को लिया, सचिन तेंदुलकर। ये अपने आप में क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो आपने यहाँ क्या लिखा? आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश किया सचिन तेंदुलकर। ये रहा आपका सचिन तेंदुलकर। और काम करना है आपको पीछे से, तो आपने क्या लिखा? सकना, ये सकते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या आ गया? कैन। फिर क्या है? खेलना, खेल सकते हैं, तो खेलने के लिए हमारा क्या आ गया? प्ले आ गया। फिर हमारा क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए हमारा क्या आ गया? CRICKET। आगे बात करें तो यहाँ क्या है? के साथ, तो के साथ के लिए हमारा क्या आ गया? मैंने के साथ के लिए इस्तेमाल किया धोनी, सॉरी विथ का, WITH विथ। फिर हमारा क्या है? किसके साथ? धोनी के साथ। तो आपने यहाँ कायदे से क्या लिखा? धोनी। फिर ये हमारा क्या है? के लिए, तो के लिए का मीनिंग हमारा क्या हो गया? फॉर हो गया। इसके बाद क्या है? भारत के लिए, तो इसके लिए हमारा क्या हो गया? इंडिया। आपने यहाँ कायदे से क्या लिखा? इंडिया। आगे बात करें तो आपने यहाँ क्या लिखा? 9 बजे, कि हमारा हो गया एट 9 o'clock, एट 9 o'clock। फिर हमारा क्या है? सुबह में, तो सुबह में के लिए हमारा क्या आ गया? सुबह में के लिए अगर हम कायदे से बात करें आपसे, आ जाओ भाई ऊपर में, इतना ऐसे काम चलाते हैं। तो सुबह में के लिए हमारा क्या हो गया बाबूजी? एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, MORNING। फिर आपने क्या लिखा? आज, तो आज के लिए हमारा क्या होगा? टुडे, TODAY। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव understood that how you will apply this concept to change any Hindi sentence into English. Is it okay? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी हिंदी वाक्य को जब इंग्लिश में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपका हिंदी वाक्य है वो अफर्मेटिव है कि नहीं है। अफर्मेटिव इन द सेंस उसका स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है कि नहीं है। आई बात समझ में? मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव, एजर्टिव, ठीक है, उसे आप क्या कहते हो? सकारात्मक। अब इस कॉन्सेप्ट को तो आप समझ चुके हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कायदे से इस वाक्य को आराम से, इस प्रकार के वाक्य को आप हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।